दोस्तों, लंदन के अंदर कार ड्राइवर को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक टेस्ट से गुजरना होता है। ये टेस्ट बहुत मुश्किल होता है। उन्हें लंदन के 10 किलोमीटर एरिया की 25,000 गलियों का डाटा याद करना होता है, उनका एड्रेस याद करना होता है। दोस्तों, इस कवायद के अंदर उन्हें बहुत समय लगता है और अंत में ये कवायद उनके दिमाग को बहुत तेज कर देती है, क्योंकि उनके दिमाग में नए नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि हम अपने दिमाग का जितना इस्तेमाल करेंगे उतना ही ये ज़्यादा तेज होता चला जाएगा। दोस्तों, आज के तकनीक के युग के अंदर हमारा जीवन आसान तो हो गया है, लेकिन हमारी लर्निंग कैपेसिटी कम हो गई है, हमारी मेमोरी कम होती जा रही है, क्योंकि हमें चीज़ों को रिकॉल कम करना पड़ता है। एक बटन दबाते ही सारी सूचना, सारी इंफॉर्मेशन हमारे आगे होती है। तो कोई जद्दोजहद में नहीं पड़ना चाहता किसी चीज़ को याद करने में। हम एक फ़ोन नंबर को ही ले लें। आज से 20 साल पहले हमें बहुत सारे नंबर ज़बानी याद होते थे, लेकिन आज हमें 1-2 नंबर को छोड़कर फ़ोन नंबर याद ही नहीं होते। इसका कारण ये है कि सब कुछ टेक्नोलॉजी ने इतना आसान कर दिया है कि हमारे सामने सर्च करते ही हर चीज़ उपस्थित हो जाती है। इस कारण हमें कुछ याद नहीं रहता, हमारी रिकॉलिंग खराब होती जा रही है, हमारी मेमोरी कम होती जा रही है, हमारा दिमाग कम होता जा रहा है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 7 लेसन्स जानेंगे जिससे हम अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं, अपनी बुद्धि को तेज कर सकते हैं, अपनी मेमोरी को शार्प कर सकते हैं और एक नए तरह का शानदार जीवन जी सकते हैं। ये 7 लेसन जिस किताब से हमने लिए हैं उसका नाम है लिमिटलेस और इसे लिखा है जिम क्विक ने 2020 में। दोस्तों, जिम क्विक बचपन के अंदर एक दुर्घटना का शिकार हुए, जिससे उनका दिमाग क्षतिग्रस्त हुआ और बाद में लर्निंग डिसेबिलिटी का उन्हें शिकार होना पड़ा। कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर उन्हें इस बात के लिए चिढ़ाया जाता था, लेकिन अपने करियर के दौरान, अपने भविष्य में उन्होंने एक ऐसी तकनीक ईजाद की जिससे उनका दिमाग बहुत तेज हो गया, जिसे क्विक प्रोग्राम कहा जाता है। लगभग 100 देशों में इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेशन इस प्रोग्राम को अपने अंदर इनकलकेट करते हैं, अपनी याददाश्त बढ़ाने के लिए, अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए और एक ऐसा बढ़िया जीवन जीने के लिए जिसकी सब अपेक्षा करते हैं। तो चलिए चलते हैं इस किताब के शानदार सफ़र पर और जानते हैं वो 7 लेसन जो हमारे दिमाग को तेज कर सकते हैं, हमारे दिमाग को अपग्रेड कर सकते हैं, हमारी मेमोरी को शार्प कर सकते हैं। नंबर 1, डिफाइन योर पर्पज़। दोस्तों, ये कहा जाता है कि यदि आपके पास जीवन का एक पर्पज़ है, उद्देश्य है, लक्ष्य है, तब आपका जीवन आसान हो जाता है। आप इस बात को एग्जाम्पल के द्वारा खुद भी समझ सकते हैं। यदि आपको किसी जगह जाना है तो सबसे पहले आपके पास उस जगह का नक्शा होना चाहिए, उस जगह का एक पाथ आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको वहाँ पर पहुँचना है। फिर आप बिना समय गंवाए उस दिशा में गमन करना शुरू कर देते हैं, चलना शुरू कर देते हैं और आपको पता होता है कि आप सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं और बहुत कम समय में, बहुत कम ऊर्जा के साथ आप अपने गंतव्य स्थान पर, डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, जीवन के अंदर एक पर्पस, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। जब आपके पास उद्देश्य होगा तो आपका दिमाग बिना डिस्ट्रैक्ट हुए आपके लिए काम करना शुरू कर देगा, जिससे आपके दिमाग की ऊर्जा सही दिशा में यूज होगी और उसको इधर उधर नहीं उलझना पड़ेगा, आपका दिमाग तेजी से काम करेगा। नंबर 2, रिप्लेस नेगेटिव थॉट्स विद पॉजिटिव। दोस्तों, यदि आपके मन में सकारात्मक विचार हैं तो आपका दिमाग, उसकी दिशा, उसके सोचने का तरीका बहुत बेहतर होता है, बजाय कि जब आपके दिमाग में किसी भी तरह की नकारात्मकता, नेगेटिव थॉट्स होते हैं। तो इसीलिए अपने दिमाग के बेहतर संचालन के लिए हमेशा अपनी नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव के साथ रिप्लेस कर दें। इस तरह के वाक्य बोलने से कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगी, ये मेरा बस का नहीं है, ये बोलना शुरू करें, मैं ये कर सकता हूं, मैं इसी काम के लिए पैदा हुआ हूं, यही मेरा जुनून है। इस तरह के वाक्यों से जब आप नेगेटिव वाक्यों को रिप्लेस करेंगे तो आपके अंदर एक सकारात्मकता आएगी, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, आपका दिमाग उसी ऊर्जा के सहारे, उसी पॉजिटिविटी के सहारे आपको आगे बढ़ाने का काम करेगा। नंबर 3, सपोर्ट ब्रेन बाय स्लीप, फूड एंड एक्सरसाइज। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चाहते हैं अपने दिमाग को बहुत तेज करना तो सबसे पहले आपको नींद बहुत अच्छी लेनी होगी। दोस्तों, ये बहुत सारी रिसर्च में सिद्ध हुआ है कि कम से कम 8 घंटे की नींद आपके दिमाग को
ठीक काम करने के लिए आवश्यक होती है। यदि आप इससे कम सोते हैं, आपका दिमाग न्यूरोप्लास्टिसिटी की स्टेट में नहीं जा पाता, अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाता और नए न्यूरल पाथवे बनाने में उसे मुश्किल होती है। तो आप कम से कम एश्योर करें अपने दिमाग को 8 घंटे की नींद देना। दूसरा, यदि आप कम से कम एक दिन में 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, सैर करते हैं, योगा करते हैं या कोई भी वर्कआउट करते हैं, तब आपके नए न्यूरो पाथवेज बनने शुरू हो जाते हैं। आपके दिमाग के अंदर नई कोशिकाएं बनती हैं और नई कोशिकाएं, नए सेल्स बनने से आपकी आईक्यू भी बढ़ती है, आपकी लर्निंग एबिलिटीज भी बढ़ती हैं, आपकी मेमोरी भी शार्प होती है। और दोस्तों, इसके साथ साथ ही आपका भोजन भी ये तय करने में काम करता है कि आपका दिमाग कैसे काम करेगा। दोस्तों, जितनी एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं उसका लगभग 20% अकेला हमारा दिमाग खपत कर देता है। तो हम किस तरह की एनर्जी लेते हैं, कितनी मात्रा में एनर्जी लेते हैं और किस सोर्स से एनर्जी लेते हैं, इन सब का हमारे दिमाग के काम करने के साथ सीधा संबंध है। यदि आप अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं तो अपने दिमाग को ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन और कुछ मिनरल्स जो दिमाग को तेज काम करने के लिए जरूरी होते हैं, उन्हें आपको देना ही होगा। दोस्तों, बादाम और अखरोट के ऊपर स्टडी से साबित हुआ है कि ये आपके दिमाग को तेज करने के सबसे उपयोगी आहार में से हैं, इसलिए इन्हें अपनी दिनचर्या में अवश्य शामिल करें। नंबर 4, अचीव स्टेट ऑफ फ्लो। दोस्तों, जब हम काम करते करते एक ऐसी स्टेट में आ जाते हैं जब हमें समय का भान नहीं रहता और जब हम अपने काम को काम नहीं समझते, हम गुम हो जाते हैं, हम खो जाते हैं। कई बार आपने पढ़ते हुए, टीवी देखते हुए या गाने सुनते हुए या किसी खेल का आनंद लेते हुए ये महसूस किया होगा। यही स्थिति मनुष्य की ध्यान के वक्त भी होती है। इस स्थिति को आने में साइंस ने यह सिद्ध किया है कि फ्लो स्टेट में आने के लिए समय लगता है। दोस्तों, यदि आप किसी भी काम को लंबे समय तक के लिए करते हैं, तब एक ऐसी स्थिति बनती है जब आपको फ्लो स्टेट प्राप्त होती है। तो आप अपनी दिनचर्या के अंदर दिन में कई बार इस स्टेट को प्राप्त करना शुरू करें। ये वो स्टेट होती है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का काम करती है, जो आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करती है। जब आप इस स्टेट में आ जाते हैं तो आप 4 से 5 गुना प्रोडक्टिव हो सकते हैं, आपकी कार्य क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, यदि आप अपने दिमाग को तेज करना चाहते हो, अपनी मेमोरी को शार्प करना चाहते हो, तो फ्लो स्टेट को बार बार अचीव करने का प्रयास करें। इसके अंदर ध्यान और इसके अंदर लगातार किसी चीज़ पे कंसंट्रेशन आपके काम को और आसान कर सकती है। नंबर 5, विजुअलाइजेशन इज़ ए ग्रेट टूल। दोस्तों, हम अक्सर चीज़ों को याद करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा जोखिम उठाते हैं, बहुत ज़्यादा समय खर्च करते हैं, लेकिन अगर विजुअलाइजेशन की तकनीक का इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे लिए एक ग्रेट टूल साबित हो सकता है अपनी मेमोरी को शार्प करने का, अपने दिमाग को तेज करने का। विजुअलाइजेशन का अर्थ ये है कि जो भी चीज़ हम मेमोराइज करना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, लंबे समय तक अपनी मेमोरी का हिस्सा बनाकर रखना चाहते हैं, उसको हम कहानी के रूप में तब्दील कर दें, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में इम्प्रिंट हो जाएगी, अंकित हो जाएगी और जब भी हमें उसकी जरूरत होगी तो वो सिलसिलेवार हमारे सामने उपस्थित हो जाएगी। मान लो किसी व्यक्ति को 20 नाम याद करने हैं तो वो उन 20 नामों की एक कहानी रच दे और सीक्वेंस के 1 से लेके 20 तक उन नामों का उस कहानी के अंदर जिक्र हो। दोस्तों, जब वो नाम कहानी के रूप में विजुलाइज होंगे तो वो हमारी परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बन जाएंगे और जब हमें उन्हें रिकॉल करने की जरूरत होगी तो वो कहानी के माध्यम से ठीक वैसे ही रिकॉल होंगे जैसे हमने उनको कहानी में सीक्वेंस दिया था। 10-20 साल के बाद भी आपको वो कहानी याद रहने वाली है। यही अर्थ है विजुअलाइजेशन का। नंबर 6, रीडिंग इज फंडामेंटल टू लर्निंग। दोस्तों, हम जितना अधिक पढ़ते हैं उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ता है, उतनी ही हमारी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, उतनी ही हमारी लर्निंग स्किल बढ़ती है। दोस्तों, पढ़ने का सीखने के साथ बिल्कुल सीधा संबंध है। हमने आजकल पढ़ना छोड़ दिया है। हम मोबाइल पे, डिजिटल टेक्नोलॉजी पे, स्मार्टफोन पे, कंप्यूटर्स पे, इन पे ज़्यादा आधारित होते जा रहे हैं। हमारा ज़्यादा समय इन्हीं के ऊपर नोटिफिकेशन चेक करने में, मैसेज चेक करने में बीतता है। हमारी रीडिंग हैबिट कम होती जा रही है। एक रिसर्च में यह पाया गया है कि यदि एक व्यक्ति दिन में 30 मिनट भी रीडिंग को समय दे तो वो अपने दिमाग की क्षमता का भरपूर इस्तेमाल कर सकता है। उसके अंदर भी आइंस्टाइन जैसी एबिलिटी पैदा हो सकती है, उसके दिमाग की आईक्यू भी बहुत ज़्यादा तेज हो सकती है और उसका दिमाग भी बहुत शार्प मेमोरी वाला बन सकता है। दोस्तों, रॉन्ग मेमोरी और राइट मेमोरी, बुरी याददाश्त
और अच्छी याददाश्त नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मेमोरी को ट्रेन किया जाता है और जब हम इसे ट्रेन करते हैं, जब हम इसे वो सारी चीज़ें देते हैं जिससे ये बहुत ज़्यादा शार्प हो जाए। दोस्तों, इस मेमोरी को कोई भी ट्रेन कर सकता है, ये एक अच्छी बात है। रिसर्च ने ये सिद्ध कर दिया है कि हर व्यक्ति इन सारे तरीकों से, इन सारे मेथड से अपनी मेमोरी को शार्प कर सकता है, अपने दिमाग को तेज कर सकता है। सातवां है ट्राई डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग। दोस्तों, अक्सर हम एक ही दिशा में सोचते हैं, नई अप्रोच को ट्राई नहीं करते, नई खिड़कियों को खोलते ही नहीं हैं, क्योंकि हमें डर लगता है असफल होने से। जो काम हमने करके नहीं देखे हैं, जिस तरीके से हमने नहीं सोचा है या जिस तरीके से हमें सोचना नहीं सिखाया गया है, उसके बारे में कल्पना करना और उस दिशा में कदम बढ़ाना हमें हमेशा मुश्किल लगता है। लेकिन यदि अपने आप को, दिमाग को बढ़ाना है, अपनी मेमोरी को अनलीश करना है, उन सारी दिमागी शक्तियों को प्राप्त करना है जो हर आदमी करना चाहता है, तो आपको अपने दिमाग को नए तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करना होगा, रेडिकल थिंकिंग के लिए प्रेरित करना होगा, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए प्रेरित करना होगा। दोस्तों, जब आप अपने दिमाग को नए नए आयाम में सोचने के लिए लगाएंगे, नई नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करेंगे, तो नई नई चीज़ें आपके आगे खुलनी शुरू हो जाएंगी। हर चीज़ की अलग अलग परतें आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, इसका एक फ़ायदा और होगा, तब आप दूसरे के पर्सपेक्टिव को, दूसरे के पक्ष को, दूसरे के नज़रिए को भी समझना शुरू करेंगे और एक बेहतर इंसान बनना भी शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे वो 7 शानदार तरीके जिनसे आप अपने दिमाग को बेतहाशा बढ़ा सकते हैं, अपनी मेमोरी को बहुत शार्प कर सकते हैं और एक नए जीवन का आनंद ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ लिमिटलेस बुक की ये समरी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको लगता है और लोग भी अपनी मेमोरी को बढ़ा सके और लोग भी अपने दिमाग को बेतहाशा तेज कर सकें, तो इस समरी को शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।